13 मिनट बाद आप देखेंगे कि कैसे हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सीधा प्रसारण इस वक्त इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है और आप सीधी तस्वीर जो इसरो है उसकी तरफ से सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट आप देख पा रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे हुए हैं। तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन है, उनके जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ गए हुए हैं, मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही आप देखिए किस तरीके से एक एक वैज्ञानिक उस क्षण का, उस पल का इंतज़ार कर रहा है जब हमारा चंद्रयान 3 बहुत ही सहजता के साथ चांद पर लैंड करेगा। चेहरे पर जो भाव हैं वैज्ञानिकों के, वो अभी फ़िलहाल पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा डर भी है। हमारे सहयोगी अभिषेक बता भी रहे थे कि खुशी का भी माहौल है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। लगातार हम भी आपको कह रहे हैं कि अंदर से डर भी है क्योंकि पिछली बार हमने चंद्रयान 2 को भी देखा था कि सारी चीज़ें ठीक थी लेकिन अब लैंडिंग का समय है तो क्रैश कर गया था जो चंद्रयान 2 था। ऐसे में डर भी है लेकिन हिम्मत बहुत है। इसरो के चीफ की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हुआ, बहुत बदतर से बदतर स्थिति भी रही तो भी जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा और सॉफ्टली लैंड करेगा। इस बार जो चंद्रयान 3 है उसको ऐसा बनाया गया है चंद्रयान 2 को देखते हुए, उससे सीखते हुए, चंद्रयान 1 से सीखते हुए कि इस बार किसी भी सिचुएशन में जो चंद्रयान 3 है वो बहुत आराम से लैंड करेगा। लगातार तस्वीरें इसरो से आ रही हैं और ये सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं इसरो की न्यूज़ इंडिया 24/7 के इस टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे जो समय है वो धीरे धीरे धीमा आगे बढ़ रहा है। जिस धीमी रफ्तार से लूना से पीछे चलता हुआ हमारा चंद्रयान 3 धीमे चलते हुए कछुए की रफ्तार से आज चांद तक पहुंच गया है, ठीक वैसे ही समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में आपको हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर लैंड करेगा और आप तक ये खबर भी हम पहुंचाएंगे। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं इसरो कमांड सेंटर से और आपको बता दें कि लैंडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ऐतिहासिक घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि अंतिम के 15 मिनट जो हैं वो बहुत अहम हैं। लैंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाला है लैंडर। 6:04 का वक्त होगा जब लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉक किया गया है चांद पर लैंड करने को। अब चंद्रयान पूरी तरीके से तैयार है। कमांड सेंटर में इसरो के चीफ मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर इसरो कमांड सेंटर से आ रही है। ये तस्वीरें ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इसरो से सीधा प्रसारण और ऐसे में बड़ी खबर भी आपको बता दें कि 15 मिनट से भी कम का वक्त अभी बचा हुआ है और ऐसे में पूरे विश्व की निगाह इस वक्त इसरो पर ही है और ऐसे में तस्वीरें आपको एक एक करके जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो एनालाइज कर रहे हैं। स्पीड की मैं लगातार बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये जो रॉकेट होता है इसमें स्पीड होती है लेकिन इसे कंट्रोल कर पाना और कंट्रोल करके ठीक सही सटीक समय पर लैंड करा देना ये बहुत बड़ी बात होती है और चुनौतीपूर्ण ये पूरा विषय है। मैं एयर कमांडर हमारे साथ एसपी सिंह जी भी हैं। आप खैर तस्वीरें देख ही रहे हैं, आवाज़ ज़रा उनकी सुनिएगा। एसपी सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे मैं स्पीड की लगातार बात कर रही हूँ, हम स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे साहब? समय आ गया है 15 मिनट से बहुत तकरीबन 5:48 का समय हो गया है। सीधा प्रसारण हम देख पा रहे हैं। स्पीड कंट्रोल की बात आती है, सही समय, सटीक समय और स्पीड कंट्रोल और लैंडिंग। नॉर्मल आप कार में ब्रेक लगाते हैं या एक बड़ा जहाज़ लैंड करता है उसके रिवर्स थ्रस्ट बोलते हैं उसको, तो आप हवा की डायरेक्शन बदल देते हैं। तो आपको अब चांद की धरती जो गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है और बड़ी हाई स्पीड से आप आ रहे हैं ऑर्बिट से निकलकर लैंडिंग के लिए। उस समय आपके अंदर छोटे छोटे जो एक थ्रस्टर होते हैं, वो थ्रस्टर जो है
अपना फायर करते हैं और चांद की धरती की तरफ अपना थ्रस्ट देते हैं, तो आपके नीचे वाली उसकी तरफ उल्टी दिशा में आपको थ्रस्ट मिलता है, तो ये आपकी स्पीड को ब्रेक लगाता है। तो ये धीरे पहले इनिशियली उसका थ्रस्ट का इफेक्ट कम होता है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, आपका मोमेंटम ज़्यादा होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वो ज़्यादा होने के कारण थ्रस्टर का इफेक्ट धीरे धीरे होता है, तो ये एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है जिसके कारण आपकी स्पीड स्लो होती है। तो जब तक उतने डिस्टेंस में आप करते हैं उसी थ्रस्टर से थ्रस्टर का इफेक्ट बढ़ता जाता है और स्पीड। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी राहुल भाई बता रहे थे और उस पर कंटिन्यूसली बताया जा रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम अलग ब्रेकिंग सिस्टम होता अभी तकरीबन सरफेस फासला रह गया चांद और हमारे यान के बीच में। और अब ब्रेकिंग देखिए, आपके इंडिकेटर में दिखा रहा है 670 666 के तकरीबन पहुंच गया, जो कभी 700 तरफ ब्रेकिंग है। देखिए धीरे धीरे अब देखिए बहुत क्रिटिकल फेज में जैसे ही 15 मिनट के आसपास होगा, जो तकरीबन 8-10 किलोमीटर बचेगा, तब बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। सबके जो एक तरह से दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाएंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है, जहाँ पे आपका जो इतनी मेहनत, इतनी सालों की जो मेहनत है, उसका समझ लीजिए एक तरह से रिजल्ट आने वाला होता है। वो आखिरी के 15 मिनट है, और आखिरी के 15 मिनट में ही हम सबको पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला। नो डाउट एज ए इंडियन हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सब की जैसे अभी आप बता रही थी साइकिल से
सफर चालू किया था। हम तो कहते हैं साइकिल से बैलगाड़ी साइंटिस्ट से? और हाँ साइकिल जोड़ लीजिए, बैलगाड़ी बहुत पहले चले गए। साइकिल से साइंटिस्ट और साइकिल से स्पेस तक का सफर जो हिंदुस्तान ने तय किया है पिछले 75 सालों में, तो उसके लिए अद्वितीय है, अद्वितीय, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention. लैंड करा देना, लैंडिंग के भी रफ ब्रेकिंग की बात हो रही थी, गति पे ही कंट्रोल करके लैंड कराना बहुत बड़ी बात है। नहीं, पूरी चुनौती, पूरा देखिए, पूरा मामला यहाँ पे गति के मामला ही है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कि 600 है वो मीटर नॉमिनल से जल्दी रिड्यूस हो रही है। 600 अगर आप मीटर ग्राफ प्रति- देखेंगे ऊपर येलो और ग्रीन दो लाइन दिख रही हैं। ग्रीन लाइन रियल है, येलो लाइन जो है प्रेडिक्टेड लाइन है। ग्रीन लाइन येलो लाइन से अलग जा रही है। मैं कह रहा था कि 600 मीटर प्रति सेकंड हम लोग देख रहे थे, इसको घटाते हुए इनको लास्ट जो स्टेज, जो चौथा स्टेज होगा, उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड पे ले जाना है, जो 10 मीटर। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के
एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हैवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition.
चल रही है। जो चेयरमैन है वो क्या कह रहे हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं जो इसरो की तस्वीरें आ रही हैं वो ज्यादा ही मतलब ये 4 सालों का वो मेहनत है जिसे कोई नहीं देख सका। और एक बार फिर से तालियों के साथ जल्दी से सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं इसरो के। I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir.